नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हकलाना दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 22 अक्टूबर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। लोगों को हकलाहट के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस इंटरनेशनल स्टमरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। दुनिया भर में 1.5% लोग हकलाहट का शिकार हैं। इस समस्या के चलते लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग कई तरह की मानसिक परेशानियों का भी शिकार हो सकते हैं। इसी चैलेंज को देखते हुए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके और हकलाहट की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद की जा सके। हर साल इस दिन को एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार की थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ध्यान देंगे, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये 2023 का थीम है। तो ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, 22 अक्टूबर को, और इस बार की थीम थी वन साइज डज नॉट फिट ऑल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी, हमर राज पार्टी, जय जोहार पार्टी। इसका सही उत्तर है जय जोहार पार्टी। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की। किसकी? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। उन्होंने अपनी पार्टी जय जोहर पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने इस पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी है। ध्यान देंगे, चुनाव चिन्ह क्या है? छड़ी। एयरपोर्ट वीआईपी रोड फुंडहर के भाटा में पार्टी के अध्यक्ष, कौन है इनके अध्यक्ष? अमित बघेल ने सिर पर पगड़ी बांधकर चुनाव चिन्ह छड़ी लेकर छत्तीसगढ़ियों को शोषण और गुलामी से मुक्ति दिलाने का वादा किया। अमित बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक वास्तविक रजिस्टर्ड क्षेत्रीय दल की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही थी। लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की रीति नीति से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की ओर देख रहे थे। क्रांति सेना छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन की लड़ाई सड़क पर उतरकर कर रही है। चुनाव चिन्ह छड़ी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि घर के सबसे जिम्मेदार सियान के हाथों में एक छड़ी होती है, जिसे छत्तीसगढ़ में गोटानी कहा जाता है, जो कभी कमजोरों का सहारा बनता है तो कभी उसी गोटानी को सुधार सिंह बनाकर बेईमानों के गले में खींचकर सजा देने के भी काम आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने अंतिम सूची में कितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है? ठीक है, इसका सही उत्तर है 7। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 15 अक्टूबर को अपनी पहली सूची में 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। कितने? 30। दूसरी सूची 18 अक्टूबर को जारी कर 53 प्रत्याशी। वहीं आज दिनांक 22 अक्टूबर को तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। ठीक है, कुल कितने? पहली सूची में 30, दूसरी में 53 यानी 83, तीसरी में 7 यानी 90 हो गए। वहीं भाजपा ने अपनी पहली सूची में 21, दूसरी सूची में 64 और तीसरी सूची में 1 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो कुल कितने हो गए? 21 और 64, 80, 85, 86। अभी इनके 4 बाकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अब तक कितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है? इसका सही उत्तर है 45। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। पहले में कितना? 10। दूसरी सूची 12 प्रत्याशी, वहीं तीसरी सूची में 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। अपनी चौथी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है,
तो आम आदमी पार्टी ने अब तक कितने 45, पहले में 10, दूसरे में 12, तीसरे में 11 और चौथे सूची में 12, टोटल 45। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा में सबसे बड़ा रावण दहन किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई। इसका सही उत्तर है रायपुर। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण रायपुर में तैयार हो रहा है। WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट के रावण का दहन होगा। कितने फीट का? 110 फीट के रावण का दहन होगा। प्रदेश में इतनी ऊंचाई का यह इकलौता रावण पुतला होगा। हर साल दशहरे पर बड़ा आयोजन होता है। 20 से 25 हजार लोग यहाँ जुटते हैं। आयोजन को लेकर तैयारियां आखिरी दौर पर हैं। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब की संयुक्त टीम इसका आयोजन को करती है। अगला, हमर राज पार्टी ने अपने कितने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी? इसके ऑप्शन है 49, 50, 51, 52। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 50। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, देखिए ये भी एक नई पार्टी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से बनाई गई हमर राज पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट में कितने? 20। दूसरी लिस्ट में 20। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से पार्टी के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? अध्यक्ष BS रावटे, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगेंस्ट में पाटन से खड़े होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। अब तक कुल 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। हमर राज पार्टी ने 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 90 सीटों में से 50 में ये अपने कैंडिडेट उतारेगी हमर राज पार्टी। ठीक है, अगला है, देवगांव जलाशय परियोजना कौन से जिला से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं धमतरी, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोंडागांव। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सॉरी, इसमें नहीं है। PM-3 योजना के तहत प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया है? इसके ऑप्शंस है 210, 211, 212, 213। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 211। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। समग्र शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार PM-3 स्कूलों के लिए प्रदेश के 288 स्कूलों का नाम फाइनल करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा था। इस योजना के लिए केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के 211 स्कूलों पर मुहर लगाई थी। PM-3 योजना में शामिल होने वाले स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूलों को विकसित व अपग्रेड करने के लिए केंद्र से अनुदान मिलेगा। इसमें दूर-दराज, ग्रामीण, पिछड़े इलाकों के स्कूली छात्रों को भी महानगरों के बड़े निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अच्छे ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक, लर्निंग आउटकम, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।